नमस्कार दोस्तों, आइए टॉप 5 बैंक्स के एफडी के रेट देखते हैं और उनके 5 साल के एफडी पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप लोग 5 लाख रुपए डालते हैं तो कितना आपका बन सकता है। ओवरऑल आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा कि कितना आप लोगों का बनेगा आपके अमाउंट पे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे। दोस्तों ये है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और इनकी एक स्पेशल एफडी भी चल रही है, अमृत कलश और वी केयर नाम से एफडी है। तो वो जाकर के आप लोग देख सकते हैं और इसमें आप लोगों का रेट जो है वो है 7.29% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.82% है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग 5 साल के फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहां पे आप लोगों को 6.6% का रेट मिल रहा है, जबकि 2 से 3 साल की एफडी पे आपको 7.19% का एनुअलाइज्ड यील्ड यानी कि इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों ये एक्स्ट्रा 0.50 होगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए तो 7.71% का होगा। तो जो इनका अधिकतम रेट मिल रहा है वो 2 से 3 साल की एफडी में है, जो कि 7.71% सीनियर सिटीजन के लिए है और जनरल एफडीज के लिए 7.19% है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग 5 साल की एफडी के रेट की बात करते हैं तो 6.66% है। तो आइए हम लोग इसके 5 लाख पे अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं कि 6.6 पे आपका कितना बनता है 5 सालों में। और ये अमाउंट जो है दोस्तों वो कंपाउंड है क्वार्टरली, तो आप देख सकते हैं कि कितना आपका एफडी पे रेट बन सकता है। तो 5 लाख अगर आप लोग डालते हैं तो आपका 1,93,000 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और 6,93,000 की वैल्यू बनेगी। अगले बैंक के दोस्तों वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के एफडीज की बात करते हैं तो ये काफ़ी अलग अलग रेट्स देते हैं अलग अलग टैनर के लिए, लेकिन जो इनका मैक्सिमम रेट है वो मिलता है 7.75% सीनियर सिटीजन के लिए 5 साल से लेकर के 10 साल की एफडी पे। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो 4 साल से 7 महीने से लेकर के 55 महीने तक अगर आप एफडी कराते हैं तो उसमें भी सीनियर सिटीजन को 7.75% का रेट मिलता है और जनरल एफडीज पे 7.25% का। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग 5 साल से कम की एफडी कराते हैं, 4 साल 7 महीने 1 दिन तक अगर आप लोग एफडी कराते हैं तो आपको 7% का रेट मिल रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। लेकिन अगर मैं कहूं तो 55 महीने को देखना ज़्यादा सही होगा। अगर हम लोग 55 महीने को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कितने साल होंगे। तो लगभग आपका 4.5 साल निकल करके आ रहा है, तो आप 4.5 साल की एफडी पे 7.25% का रेट निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना बनता है तो 7.25, तो इसमें आप लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 7.25% के रेट पे 2,16,000 रुपये ऑन करेंगे 5 सालों में, जो कि टेनर आप लोगों का 4.5 होगा। तो इसको आप लोग मान लीजिए कि 16-17,000 रुपये अप्रॉक्स 1,90,000 रुपये तक की आप लोगों की अर्निंग होगी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का 3 महीने का कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि 4.5 साल होगा तो 3 महीने कंपाउंड नहीं होगा, इसलिए आप लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लगभग 1,90,000 तक की होगी और आपको जो अर्निंग होगी वो 6,90,000 रुपये तक की होगी, यानी कि 1,90,000 इंटरेस्ट अर्निंग होगी। अगला बैंक के दोस्तों वो है आईसीआईसीआई बैंक। ये भी आप लोगों को 10 साल तक की एफडी का रेट देता है। 5 साल की एफडी पे आप लोगों को एटीसी का भी बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखिएगा किसी भी बैंक में अगर आप लोग 5 साल की एफडी खोलते हैं तो अगर आप उनको नहीं बताते हैं कि मुझे टैक्स सेविंग नहीं चाहिए तो वो आप लोगों की टैक्स सेविंग में चली जाती है और वो 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप लोग अपने पैसे को लॉक करना चाहते हैं तभी आप 5 साल तक एफडी खोलिएगा, वरना आप लोगों का पैसा लॉक हो जाएगा, आप लोग पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जबकि दूसरी एफडीज में आप लोग पैसे निकाल सकते हैं अपने इमरजेंसी पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको मैक्सिमम रेट जो मिल रहा है वो 7.750 यानी कि 7.5% का रेट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को और 7% का रेट मिल रहा है 5 साल की एफडी पे। जो कि अगर हम जनरल एफडीज की बात करें तो 15 महीने से लेकर के 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक की एफडी पे 7.10% का रेट मिल रहा है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 5 साल की एफडी पे, तो आपको जनरल एफडी पे 6.90% का रेट दे रहा है ये बैंक और अगर सीनियर सिटीजन है तो 7.5% का रेट मिल रहा है। तो आइए देखते हैं 6.90 पे आपका कितना बनता है 5 सालों में 5 लाख पे अमाउंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट बनेगा और 7,03,000 रुपए आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा, जो कि 5 साल बाद आप लोगों को मिलेगा। इजंट अ गुड अमाउंट? आप नीचे बताओ कि क्या ये रेट सही है। आप लोग अगर फिक्स डिपॉजिट को देखते हो तो किस तरीके से देखते हो, उसे इमरजेंसी फंड के लिए देखते हो या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए, नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। अगला बैंक है दोस्तों एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक में ज्यादातर लोग एफडीज खोलना पसंद करते हैं। अब वो पता नहीं क्यों पसंद करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम रेट आप लोगों को 7.35% तक का मिल रहा है और सीनियर सिटीजन के लिए ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा 0.50 मिलेगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं 5 साल की एफडी पे तो 5 साल से 10 साल की एफडी पे आपको 7.25% का रेट मिल रहा है। 3 साल से
5 साल से पहले 3 साल यानी 5 साल से बीच के पहले करते हैं तो आपको 7.25% का, और वहीं 2 साल से 3 साल से कम करते हैं तो 7.30% का मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसलिए टेनर को काफी ध्यान, अगर आप लोगों का शॉर्ट टर्म का गोल लेना तो टेनर को ध्यान रखिए कि कौन से टेनर पे कितना रेट मिल रहा है। अब वहीं पे अगर आप लोग 16 महीने से 17 महीने पे जाते हैं तो आपको 7.35% का रेट मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को एफडी के रेट चेक करना प्रॉपरली बहुत जरूरी है। केवल जाकर के बैंकों में एफडी ही मत खोल दीजिए। मे भी आप लोग इमरजेंसी के लिए पैसा डाल रहे हो, सोच रहे हो कि चलो हम 5 साल वाले एफडी में डाल देते हैं और जब हमारा पैसा जरूरत होगी हम वहां निकाल लेंगे। सबसे पहले तो आप निकालोगे तो वहां पे आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पेनल्टी लगेगी, साथ ही आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी मिल रहा होगा अगर आप लोग कंपैरिजन नहीं करके देखते हो। बाकी दोस्तों अगर हम 5 साल की एफडी पे कैलकुलेट करते हैं तो 7.25% के रेट पे आपको कितना जनरेट होगा आपको देखना जरूरी है। तो 7.25% पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5 सालों में तो 2,16,000 रुपए अमाउंट आपका कैलकुलेट होकर के आ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, और 7,16,000 रुपए का आपका वेल्थ पूरा क्रिएट होगा जो कि मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा। अगला बैंक है दोस्तों वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी आप लोगों को 10 साल तक की एफडी प्रोवाइड कराता है और ये मैक्सिमम रेट आप लोगों को 7.4% प्रोवाइड करा रहा है। बाकी अगर हम लोग बात करें इनके 444 दिन की जो कि इनकी एक स्पेशल एफडी चलती है जो कि 7.25% का रेट निकाल करके देती है, तो 444 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं ईयर में कि कितना होता है तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए 365 से, तो यहाँ पे आप लोगों का लगभग 1.21 ईयर्स निकल करके आता है, इंटू 12 कर दीजिए आपका, तो लगभग 14 महीने निकल करके आएंगे आपके। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 14 महीने की एफडी के लिए आपको 7.25% का रेट मिल जाएगा। जनरल और एनुअलाइज यील्ड की बात करें तो 7.45% हो जाएगा, यानी कि जो आप लोगों का कंपाउंड होगा क्वार्टरली उसके हिसाब से देखा जाए तो 7.45 हो जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे 7.98% का रेट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर हम लोग उनके 5 साल की एफडी पे बात करते हैं तो 6.98 अप्रॉक्स को 7% आप लोग कैलकुलेट करके देख लो, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.5% का रेट मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं 7% पे आप लोगों को 5 लाख रुपए कितना ग्रो होकर के बनता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 2 लाख रुपए आपका कैलकुलेट होकर के मिलेगा, यानी कि 2 लाख का इंटरेस्ट जनरेट होगा और 7,07,000 रुपए के आपकी मेच्योरिटी अमाउंट बनेगी। बाकी हम लोग सीनियर सिटीजन को क्यों छोड़े, एक बार सीनियर सिटीजन को भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि उनका कितना अमाउंट बनेगा, अप्रॉक्स उनको आइडिया लग जाएगा। तो 7.75% का कोई बैंक आपको रेट दे रहा है तो 2,24,000 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट होगा, जिसमें आप लोगों का 7,24,000 मेच्योरिटी अमाउंट होगा, और जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है 5 लाख किया हुआ है। तो ये हैं दोस्तों 5 बैंक्स, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस और कैनरा बैंक। ये पांचों बैंक काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पे लोग एफडी खोलना पसंद करते हैं। आप बताओ कि आप कहाँ पे एफडी खोलना चाहोगे और आप लोगों को कौन सा बैंक ज़्यादा सही लगता है एफडी के लिए, और रेट कहाँ पे आपको सही मिल रहा है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोस्तों आप चाहते हैं कि आप लोगों के पास इस तरह की वीडियोज़ आती रहे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी, और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए जिससे कि उनको भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कहाँ पे किस तरीके के रेट और कितना अमाउंट डालने पे आपका कितना अमाउंट क्रिएट हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।